पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। दो मासूम बच्चों की झिरिया में बनी जल समाधि, गढ़ी थाने के कचना टोला की घटना। यूथ कांग्रेस को मजबूत करने बालाघाट पहुंचे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर दुर्गेश राय। लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को दिए आवश्यक निर्देश। लालबर्रा के ग्राम बहरई में एक व्यक्ति ने लगाई फांसी। पुलिस ने शव किया बरामद। मामले की पुलिस द्वारा की जा रही जांच। पानी की समस्या से जूझ रहे शिवटोला चंदपुरी के ग्रामीण। लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी। और ड्राई क्लीनर्स की दुकान में लगी आग, धुलाई के कपड़े सहित अन्य सामग्री जलकर खाक। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। गढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम पांडुतला के कचनार टोला में दो मासूम बच्चों की नाला के झिरिया में डूबने से मौत हो गई। 15 मार्च को यह हादसा उस समय हुआ जब वे घर में खेलते खेलते नाला तरफ चले गए थे। मृतक बच्चे अमिता धुर्वे, सुरेंद्र मरावी दोनों कचनार टोला के निवासी हैं। जानकारी के मुताबिक 15 मार्च को बच्चे खेलते हुए झिरिया तरफ चले गए थे। जब उनके परिजन उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे तो बच्चे मृत अवस्था में पड़े हुए थे। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा यूथ संगठन को मजबूत करने तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसी तारतम्य में यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दुर्गेश राय शनिवार को बालाघाट पहुंचे, जिन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री राम ने बताया कि वे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवाओं में ऊर्जा का संचार करने पहुंचे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने से युवाओं में बहुत उत्साह है। क्या मकसद से आना हुआ था आपका? लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने जो अभी सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाई मध्य प्रदेश में, हम चाहते हैं इनका मनोबल कम ना हुआ हो, बोल के हम आए यहाँ पे और इन लोग से पूछे, फीडबैक ले रहे हैं कि आपको परेशानी क्या है, आपका दुख दर्द क्या है और किस तरह से हमको बूथ पे काम करना है, किस तरह से हम लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग का दिशा निर्देश है कि आप जाइए वहाँ पे काम करिए। और यहाँ के युवाओं में इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि आज हर एक यूथ कहीं ना कहीं बूथ लेवल से उठ के यहाँ तक पहुँचा है, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर। क्या क्या समस्या सामने निकल के बता रहे हैं? इन्होंने कहा कि अभी सरकार बनी है, सरकार बनने से युवाओं लोग में तो रोष रहता है। अभी 2-2.5 महीने हुए हैं और अभी आचार संहिता लगी है। आने वाले 2 महीने में इन लोग के भी समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ हमारे युवा साथियों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं बीजेपी सरकार के द्वारा। जो अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता लोग थे उनके नाम से बेवजह उनको जिला बदर किया गया। उनको लेके हम लोग इस दौरान यूथ कांग्रेस ग्रामीण मंडल जिला अध्यक्ष तबरेज पटेल ने कहा कि नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री राम युवा कार्यकर्ताओं की समस्याओं से अवगत हुए। साथ ही उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में युवाओं को किस प्रकार कार्य करना है। ये हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं योगेश राय जी। ये हमारे बालाघाट में आए हुए हैं। लोकसभा चुनाव आगामी आने वाले उनको लेके मीटिंग है और हमारे युवा साथियों की जो समस्याएं हैं, जो उन पे जो फर्जी केस बनाए गए हैं बीजेपी शासन के रहते हुए, उनके बारे में सब चर्चा हुई है। और हमारे ब्लॉक स्तर और जिला कमेटी यूथ कांग्रेस की सब पूरे युवाओं को उन्हें निर्देश दिए कि कैसे आगामी लोकसभा में कार्य करें। माननीय श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भी चुनाव लड़ा जा रहा है लोकसभा का, हमारे कमलनाथ जी के निर्देशित कार्यक्रमों को लेकर वो आए हुए हैं। प्रदेश के हमारे जो यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केशव चंद्र यादव जी, उनके निर्देश पे ये सब मीटिंग रखी गई है और सभी युवाओं को निर्देशित किया जा रहा है कि आगामी लोकसभा में वो कैसे कार्य करें।
मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बहरई के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 10 मशीन टोला में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मशीन टोला बहरई निवासी 32 वर्षीय अमर सिंह पिता जीवन लाल कोकोटे ने 15 मार्च को रात्रि लगभग 9 बजे घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर जांच व पंचनामा कार्यवाही कर मृतक के शव को 16 मार्च को पोस्टमार्टम हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, जहां खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीसी मेश्राम के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पद्मेश से चर्चा में मृतक के भाई कमल सिंह कोकोटे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये क्या खाना खाए रात में? कल नाइट में। हाँ जी। और ये अपने रूम में गए सोने के लिए। हाँ। तो क्या हमने सोचा ये सो के आराम कर रहा होगा, मतलब सो गया होगा। हमारी की मम्मी फिर गई ऐसे घूमने यानी देखने के लिए। तो देखने गई तो अचानक ये लटके हुए पाए थे। हाँ, लटका हुआ पाया। तो घर ही में थी? कहाँ थी ये? हाँ, नए मकान पे। नए मकान पे लटका हुआ पाया। तो आपका मकान और नया मकान कितने दूर है आपके मकान से? 50 फीट दूर। पास ही में? हाँ, पास में। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद फिर यानी सब लोग इकट्ठा हुए और फिर उससे हमने नीचे उतारे। तो कोई बीमारी थी इनको? बीमारी कुछ भी नहीं। शादी हो गई है? शादी हो गई। तो बाल बच्चे इनके? बाल बच्चे 2 है। मामले के संदर्भ में बहरई पूर्व सरपंच कुंवरलाल मर्सकुले ने बताया कि अमर सिंह मिलनसार व्यक्ति था, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अचानक उनके द्वारा क्यों ऐसा कदम उठाया गया है इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ये क्या हुआ, एक रात में सब खाना वाना खाया, तो खाना खाने के बाद में किसी को सोने जाता हूँ करके बोला उन्होंने। हाँ जी। और उसके बाद में फिर सभी लोग इधर खाना खाने में रह गए। करीब में मकान है पास में ही। हाँ। वो एक नया मकान बना है और दूसरा बन रहा है, तो पुराने मकान में खाना वाना चल रहा है उनका। नए मकान में बोला मैं सोने जा रहा हूँ। सोने के फिर उसके बाद में क्या है, सब लोग खाना वाना खाया। फिर वो जो उनकी मम्मी थी वो गई कि सोया नहीं सोया करके देखने के लिए। तो फिर वो यानी बाहर ही था, वो बाहर में लगा हुआ था। नहीं तो क्या आपको क्या लग रहा है, किसी की आपसे रंजिश? नहीं, कोई रंजिश नहीं, कुछ नहीं। वैसे लड़का बहुत अच्छा लड़का था, मिलनसार लड़का था। तो नाटो में कुछ समस्या उनके साथ में बीमारी थी? कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे क्या किया जा रहा है अभी? ये पता नहीं, अचानक उसके कौन से ऐसे कारण बना कि वैसे कदम फांसी लगा लिया और वो। हाँ, वही तो। यहाँ पे कब लाया गया अस्पताल? हॉस्पिटल नहीं लाया, वो यहीं पे डेथ हो गई। नहीं, यहाँ पे कब लाया गया? ये अभी हम लोग आए करीब 9 बजे, अभी सुबह लाया गया यहाँ पे। तो अभी डॉक्टर साहब हो क्या? हाँ, PM वगैरह सब कर रहे हैं, उसके बाद घर लेके जाएंगे। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चंदपुरी अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 14 स्थित शिवटोला के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने बताया कि शिवटोला में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि इस समस्या से कई बार अवगत करवाया जा चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि पीने के पानी के लिए एकमात्र हैंडपंप है, लेकिन उससे फ्लोराइड युक्त पानी निकल रहा है एवं आगामी गर्मी में हैंडपंप सूख जाता है, जिससे पीने के पानी की विकराल समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों को 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से 15 दिनों के भीतर समस्या का समाधान किए जाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू बागड़े। क्या समस्या आ रही है आपके टोले में? सर, पानी एक तो हेडपंप है, पानी सही नहीं निकल रहा है, पानी पीला और कंकड़ वाला निकल रहा है। क्या क्या परेशानी है उससे? उससे दांत भी पीले होते हैं, बर्तन भी सब पानी रखो तो खराब हो जाते हैं बर्तन, बच्चों को भी पीने के लिए सही नहीं है। मतलब पानी सही नहीं है? नहीं। एक ही हैंडपंप में उसका पानी भी सही नहीं है? नहीं। फिर उसका यूज क्यों करते हैं आप लोग? तो कहाँ का पानी पियेंगे? तो सर अब नहर का पानी पीने से रहे। नहर भी सूखी है? नहर भी सूखी है, वहाँ भी पानी नहीं। फिर ऐसी स्थिति में जब यहाँ अभी हैंडपंप है तो अभी आप उसका पी रहे हैं, फिर नहीं रहेगा तब? तो सामने वाले टोले से लाते हैं पानी, 1 किलोमीटर जाके 2 किलोमीटर जाके वहाँ से लाते हैं, चुल्लों से लाते हैं कभी पानी। क्या लगता है आपको, जैसे आपका जो ये टोला है ये राज्य मार्ग से लगा हुआ है और ज़्यादा दूरी भी नहीं जिला मुख्यालय से, उसके बाद यहाँ इतनी किल्लत है पानी की और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही लग रही है आप? अभी प्रशासन की लापरवाही है, ध्यान नहीं दे रहा है। क्या होना चाहिए?
ये अपनी योजना जो है अंजल वाली वो मतलब आना चाहिए सब आजू बाजू आ गई सब पंचायतों में, लेकिन हमारे टोले में नहीं आई है, नहर टोले में। क्या सोचा है आप लोगों ने आगे? आगे ये सोचा गया कि अगर 15 दिन के अंदर नल जल योजना नहीं आई तो चुनाव में वोट नहीं डालेंगे किसी को, चाहे सांसद चुनाव हो, विधायक हो या मंत्री हो या लोकसभा। अभी जो लोकसभा चुनाव है अप्रैल में जो होने वाला है, हाँ तो बहिष्कार कर देंगे हम इस चुनाव का। अगर नल नहीं आया तो, अगर हमको पानी नहीं मिला, मरने के पहले अगर पानी नहीं मिलेगा तो कोई फायदा है, मर जाएंगे पानी लाओगे तो क्या मतलब। लोग मिलके बोलो कि इस बार हम चुनाव का इसलिए अब चुनाव को अगर हमारे 15 दिन के अंदर अगर नल की व्यवस्था नहीं हुई, पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो हम चुनाव बहिष्कार कर देंगे। नल जल योजना नहीं आएगा तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे इस बार 15 दिन तक के। वोट नहीं डालेंगे आप लोग? नहीं डालेंगे वोट, हमारे टोले से कोई नहीं डालेगा, और कोई जाएगा ही नहीं वोट डालने के लिए। हमको सिर्फ पानी की जरूरत है, पानी के लिए समस्या 50 बार अपन ने बोल चुका, विधायक को बोल दिया, मंत्री को बोल दिया, सबको लोकसभा में जाके कई बार बोल दिए कि हमको पानी की जरूरत, तो पानी आता ही नहीं। चुनाव खत्म हो गया, अब दूसरा चुनाव हो रहा है, फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर अपने कुर्सी में जाके बैठ जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे सिवटोला पूरी पंचायत में। क्या नाम है आपका? ताराचंद। क्या समस्या है यहाँ? नल का पानी का सिर्फ पानी की समस्या है। तो कब से चली आ रही है समस्या? 20-22 साल हो गए कम से कम। यहाँ यही समस्या है? यही है, सिर्फ एक ही हेडपम्प है यहाँ पे। तो अभी मतलब आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या विकल्प है यहाँ पे पानी लाने का? पानी लाने का वो जो हर गांव में नल जल योजना खुला है उस टाइप से भी हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कुआं खुदाओ। एक कुआं भी नहीं है? कुआं भी नहीं है। परिचय? मैं साजिद खान, सरपंच चंदपुरी। क्या प्रयास किए गए आपके द्वारा यहाँ पे? यहाँ 130 करोड़ की नल जल योजना जो चालू हुई है लालबर्रा ब्लॉक के हर गांव हर ग्राम पंचायत के लिए, उसमें आजू बाजू की सारी पंचायतों में और ग्राम पंचायत चंदपुरी में भी बस्ती से लेकर टोले तक सब जगह पे पाइपलाइन बिछ चुकी है और नल जल योजना चालू हो चुकी है। लेकिन ये एक टोला है जो शिव टोला है, जो PWD रोड से लगा हुआ है। इसमें निजी ज़मीन पे 10 से 12 मकान है जिसमें कम से कम 20 परिवार निवास करते हैं। विगत 5 सालों से यहाँ पे हैंडपम्प के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है और नल जल योजना यहाँ पे चालू हो सके, पाइपलाइन बिछ सके, इसके लिए माननीय गौरीशंकर बिसेन जी से भी अनुरोध किया गया, मंच के माध्यम से भी और आवेदन देकर भी। माननीय श्रीमती रेखा बिसेन जो अध्यक्ष हैं जिला पंचायत की, उनके माध्यम से भी उनको हमने पूरी पब्लिक के सामने रूबरू करवाया। 5 से 7 बार इसके बारे में बोला गया। उन्होंने भी, जो इसका ठेकेदार है उसको हमारे सामने फ़ोन लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ अभी तक नल जल योजना चालू नहीं हो पाई है। कटंगी रोड पर स्थित श्री राम भवन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कटंगी तिरोड़ी खैरलांची के तत्वाधान में विधानसभा चुनाव के बाद आभार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस परिवार के सभी विंग्स के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में क्षेत्रीय विधायक टामलाल सहारे ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। और ये बात भी सच है कि बहुत कुछ बातें हमारे वक्ताओं ने जो बताए, कईयों ने केंद्र से लेकर के प्रदेश से लेकर के पूरा कांग्रेस का इतिहास को आपको समझाएंगे, लेकिन ये बात सच है, बाहर के तो लोग बहुत सुहाने होते हैं। हमने ये देखा, कांग्रेस को मजबूत पहले अपने ब्लॉक में करना है, अपने बूथों के ऊपर करना है। देखने में ये आया 15 साल के बाद, मैं तो कभी इस बात के लिए कल्पना नहीं कर रहा था कि शायद इस कटंगी खैरलांची क्षेत्र का विधायक के पद का नेतृत्व करने का मुझे मौका मिलेगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित कमलनाथ जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित राहुल जी के माध्यम से देर सवेर कई प्रकार की चर्चाएं चलती रही, कई नाकों से लड़ो कह रहे थे। में अपना सहयोग प्रदान करते हैं तो सबसे पहले 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा और 10 दिन भी नहीं लगेगा। जैसे ही सम्मानित कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया, वैसे ही तुरंत आदेश पर साइन किया। अब प्रश्न यह उठता है, कई लोग ये कहते हैं हमारे तो कर्जा माफ ही नहीं हुआ, होगा या नहीं होगा, कि हम
हमको हमारे साथ धोखा किया गया। साथियों, सबसे पहले जितने भी विभाग के लोग हैं, हम लोग समझाने का काम करते हैं कि उनका कर्जा माफ होगा और निश्चित ही टीचरों में कर्जा माफ होगा। जैसे कहा गया 12 दिसंबर 2018 तक आप लोगों को चिंता न करें। प्यारे साथियों, हमारी 32 पंचायत जो फैसला की हमारे साथ मिली, उन्होंने हमें 5,000 से चुनाव जिताया और हम 84 पंचायत में 7,000 से चुनाव जीते। तो बहुत से हमारे जो गांव हैं उसमें हमारे विधायक जी नहीं जा सके, इसलिए हमने आज आपको बुलाया। बहुत सी चीजें हैं जो बोलने की हैं और जो हमारे पुराने पहले के वक्ताओं ने बोल चुके हैं। पहली तो एक तकलीफ जो है हमारे नगर के भटेरा चौकी वार्ड नंबर 11 में साईं संकल्प लान के सामने स्थित साईं ड्राई क्लीनर्स की दुकान में शनिवार की दोपहर में अचानक आग लग गई, जिससे नगर पालिका से आए दमकल वाहन के माध्यम से आग को बुझाया गया। इस घटना के कारण दुकान में रखे कुछ नकदी रुपए और धुलाई और प्रेस करने लायक कपड़े जल गए। अभी लगभग 2 बजे मैं घर में था तो मुझे फ़ोन आया, एक बिहारी भैया है दुकान वाले उनका और दीपक डेकोरेशन वाले का कि साईं संकल्प लान में आग लग गई। मैं तुरंत नगर पालिका में फ़ोन किया तो तत्काल फायर ब्रिगेड आई और आके देखे तो ये प्रेस करने की दुकान थी, वहाँ पे अंगार लगी हुई थी, शटर गिरा हुआ था, तो उसको तोड़ के खोल के अंगार बुझाने का काम फायर ब्रिगेड के हमारे कर्मचारियों ने किया। तो कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग जितने लोगों के वहाँ कपड़े उनके क्लिनिक में आए थे धुलने के लिए और प्रेस करने के लिए वो सब जल गए। दुकान के संचालक राजकुमार कनौजिया ने बताया कि कपड़ों को प्रेस करने के बाद वे रोजाना की तरह खाना खाने घर गए थे। उसी दौरान यह घटना हुई। इस घटना से उन्हें करीब 30,000 रुपए का नुकसान हुआ है। मैं तो घर गया था खाना खाने के लिए, रोज ही चले जाता हूँ मैं खाना खाने के लिए प्रेस ठंडी करके। अब क्या करते हैं, अभी मैं खाना वाना खा के तैयार हुआ, उसमें यहाँ का लड़के का फ़ोन आया मेरे को कि अंगार लग गई है करके दुकान में, तो दौड़ से आया फिर मैं। तो फिर कितने का नुकसान हुआ? फिर कम से कम 25-30 हज़ार का तो हो ही गया। कुछ पैसों से भी जलेंगे? पैसे भी जले, नज़ारा के पैसे। क्या लगता है कि किस वजह से आग लगी होगी ऐसी? आपको समझ में ही नहीं आ रहा कैसे लग गई आग, लेकिन रोज ही मैं जाता हूँ ऐसा। तो जनपद पंचायत किरनापुर के प्रांगण में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य ने पंचायतों के सचिव, रोजगार सचिवों, नोडल सेक्टर एवं विभागीय अधिकारियों की बैठक ली, जहां उन्होंने समस्त अधिकारी व कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। इस बैठक के दौरान एसपी अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एक तो आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इसको हम लोग बोलते हैं, आदर्श आचार संहिता पे काम हम लोग करने हैं, जो कि आप लोग क्योंकि फील्ड पे काम करते हैं तो आप लोग क्लियर होना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता में आप लोगों से क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं, ये आप लोगों को एक मालूम होना चाहिए। चुनाव के पूर्व संध्या पर, चुनाव के 72 घंटे पहले, चुनाव के 48 घंटे पहले, चुनाव के दिन आप लोगों से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और कई बार ये होता है कि हम लोगों को सब कुछ मालूम होने के बाद हम लोग कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं है। जो चीज़ें आपसे संबंधित हैं, कृपया उनको निर्देशों को, जो निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों को आप अवश्य पढ़ लें। अपेक्षाएं आपसे क्या हैं, क्या काम आप लोगों को करना है। बेसिक स्टार्टिंग हम लोग जो करेंगे वो होगी आदर्श आचार संहिता, क्योंकि एमसीसी अब फोर्स में आ चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। जैसे चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव की घोषणा हुई थी, आपको मालूम है कब हुई थी? कब हुई थी? ठीक है, वो चुनाव का जिस दिन से, जिस समय से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है, वो आपकी आचार संहिता उस समय से लागू हो जाती है। और कब तक चलती है? रिजल्ट के बाद, निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद। निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होना होता है रिजल्ट के बाद। रिजल्ट के बाद सर्टिफिकेट जारी करने के बाद आचार संहिता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो आपका भी फोटो और वो करके भेजेंगे, तो इसलिए पहले अपना सुधार कर लें और फिर अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं उसमें यदि कहीं इस बात का उल्लंघन हो रहा हो, MV एक्ट है, कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन हो रहा हो, कहाँ यदि कोई स्पीकर है या ध्वनि विस्तारक यंत्र है, रात में 10 के बाद और सुबह 10 से पहले यदि उसका उपयोग हो रहा हो तो उसकी सूचना दें।
इसके साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम वाला जो पॉइंट सर ने बताया है कि न सिर्फ राजनीतिक बल्कि और भी किसी तरह का कोई व्यवसायिक पोस्टर भी लगा होता है, कुछ उस तरह से ऐड वैड लगे होते हैं जो आपके पेड़ों में लगे हुए हैं। कई बार पेड़ों में लोगों को समझ में नहीं आता कि इसको हटाना नहीं हटाना। ये पेड़ों भी ये एक तरह से राष्ट्रीय संपदा है ये, और पेड़ों में भी लोगों ने किसी ने कोचिंग सेंटर खोल रखा होता है, किसी ने अपने हीरो होंडा का शोरूम या जो भी अपना व्यवसायिक संस्थान है उसका डाल दिया। नगर के वार्ड नंबर 33 पॉलिटेक्निक कॉलेज चौक के पास एक सोने मकान से 42,000 रुपए कीमत का एक सोने का हार चोरी करने के आरोप में पड़ोस में किराए से रहने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चोरी किया गया सोने का हार जब्त किया गया है। पकड़ाई गई महिला आरती गोस्वामी ग्राम विरसोला निवासी है। देश के निर्वाचन प्रक्रिया को लोकतांत्रिक पर्व के तौर पर देखा जाता है। कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। इस चुनाव को बेहतर ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा तमाम विभागों के कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि शासकीय कर्मचारी चुनाव ड्यूटी से बचते रहते हैं और उनका यही प्रयास होता है कि वह किसी तरह से चुनाव ड्यूटी सूची से अपना नाम कटवा ले। इस कार्य को लेकर वे हर तरह की जुगत लगा देते हैं। लेकिन बिरसा स्कूल के दिव्यांग शिक्षक सुनील खोबरागड़े लोकसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए हर बार तैनात रहते हैं। उनका यह जज्बा कामचोर कर्मचारियों के लिए एक सबक साबित होता नजर आ रहा है। शनिवार को दिव्यांग शिक्षक श्री खोबरागड़े कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव ड्यूटी के लिए अपना सहमति पत्र भरा। हो गया क्या भैया, दमों का प्लीज कर दिए ना? हाँ कर दिया। भतीजे ने किया? पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान दिव्यांग शिक्षक सुनील खोबरागड़े ने बताया कि वे बिरसा ब्लॉक में शासकीय स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे वे काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा से ही चुनाव ड्यूटी में अपनी सेवाएं देने में तत्पर रहते हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी बेहतर ढंग से कार्य किया है। दिव्यांगता के विषय में शिक्षक श्री खोबरागड़े ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान कुछ परेशानी होती है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं होती कि वे चुनाव ड्यूटी से अपना नाम कटवा ले। सर मेरा नाम सुजीत खोबरागड़े। कहाँ से आए आप? ग्राम दमोह विकासखंड से, शिक्षा विभाग में टीचर सहायक अध्यापक। अच्छा, यहाँ कलेक्टर कार्यालय किस लिए पहुँचे थे आप? लोकसभा निर्वाचन 2019 में दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण होना था, उस कार्य से। आज तो पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में भी उस समय में भी ऐसा ही हुआ था सर। तो जो शारीरिक रूप से ज़्यादा ही अस्वस्थ रहते हैं, तो जैसे यहाँ सहमति पत्र दिए हैं और मान लो जैसे हमको कैंसिल कराना है तो फिर जिला मेडिकल बोर्ड जाना पड़ेगा, वहाँ सब जांच पड़ताल करके फिर रिपोर्ट। तो आपकी ड्यूटी लगी कि नहीं लगी? अभी पता नहीं चलेगा सर, बाद में। तो आपने किस लिए दी है? सहमति दी है। आप दिव्यांग हैं, उसके बाद भी ड्यूटी करना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, 5 साल में एक बार मौका मिलता है सर। लेकिन देखा जाता है काफ़ी लोग जी चुराते हैं, बड़े बड़े कर्मचारी सोचते हैं कि हमारी ड्यूटी ना लगे। आप एक दिव्यांग होने के बावजूद भी ड्यूटी करना चाहते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पहले किए हैं आपने? जी, पिछली बार विधानसभा चुनाव। तो दिक्कतें नहीं जाती, जैसे कि विकलांग है तो भाग दौड़ वाला नहीं जाती, भाग दौड़ वाला काम नहीं। कोई सामान लेने और जमा करते समय ही परेशानी होती है, बाकी परेशानी। आगामी लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर दायित्व सौंपे गए हैं। वहीं इस बार भी दिव्यांग भी लोकसभा चुनाव में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। जिन दिव्यांग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जानी है, उनको मेडिकल बोर्ड के माध्यम से फिटनेस प्रमाण पत्र कलेक्टर कार्यालय के संबंधित विभाग में जमा कराए जाने हैं। शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में बड़ी संख्या में दिव्यांग कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर प्रमाण पत्र जमा करवाए, साथ ही दस्तावेजों का सत्यापन कार्य भी करवाया।
आपको बताएं कि जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशों के तहत जिले के विभिन्न संकुल के करीब 500 कर्मचारियों से मेडिकल बोर्ड के माध्यम से फिटनेस प्रमाण पत्र मंगवाए गए थे, जिनमें से अब तक 1 सैकड़ा कर्मचारियों के द्वारा प्रमाण पत्र जमा करवाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना फेल होती नजर आ रही है। गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम और उन्हें दोबारा न भरवा पाने की परेशानी से गरीबों को 2-4 होना पड़ रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीणों को गैस सिलेंडर और चूल्हा तो मिल गया है, लेकिन रसोई गैस के आसमान छूते दामों के कारण अब एक गैस चूल्हे घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस संदर्भ में महिलाओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आपका प्रेमवती कहाँ रहते हैं आप? चिकमारा। ये बताइए, आपको उज्ज्वला गैस के अंतर्गत गैस का कनेक्शन मिला है? हाँ। मिला है? हाँ, कब मिला है? 1 साल हो गया। 1 साल हो। आपने अभी तक कितनी गैस की टंकी ली है? 3 लिए हैं। 3 लिए हैं। हाँ, पर अभी महंगा हुआ है तो नहीं भरवाए हैं। नहीं भरवा रहे हैं? नहीं, चूल्हे में बना रहे हैं। तो कब से लगभग कितने दिन हो गए होंगे कि आपने गैस नहीं भरवाए? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने। हाँ। तो अभी आप काय में खाना बनाते हैं? चूल्हे में बनाते हैं। चूल्हे में बनाते हैं। हाँ। महंगा हो गया है जी, तो क्या करेंगे, लकड़ी ठीक है हमारे लिए तो फिर। अच्छा, तो सस्ता होगा जब लेंगे। हाँ, सस्ता होगा। जी आपका? संगीता। हाँ। कहाँ चिकमारा रहते हैं? हाँ। ये आपको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिला है क्या? नहीं। क्यों नहीं मिला? खरीदे। अलग से खरीदे आपने? हाँ। तो अभी आप चूल्हे पे खाना क्यों बना रहे हैं? खत्म हो गया गैस, इसलिए चूल्हे में बना रहे हैं। तो नया हंडा क्यों नहीं लाए? महंगा हो गया है जी। कितना महंगा हो गया है आपको रेट मालूम है? 1000 रुपये। 1000 रुपये हो गया? बनाएंगे, महंगा हो गया है ना। अच्छा, इसलिए अब नहीं भराएंगे? नहीं। वारासिवनी के सिविल अस्पताल कमला नेहरू स्कूल से रेलवे स्टेशन करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क की जर्जर हालत होने के कारण आम जन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि यात्रियों और वार्ड वासियों की मांग पर नगरपालिका प्रशासन के द्वारा 89 लाख रुपए से सड़क का सीमेंटीकरण कराया गया था, लेकिन इस कार्य में गुणवत्ता विहीन मटेरियल का उपयोग कर सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बरतने एवं शासकीय राशि का दुरुपयोग करने के आरोप कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता विनोद मिश्रा ने नगरपालिका प्रशासन एवं ठेकेदार पर लगाया है। इस संदर्भ में श्री मिश्रा ने बताया कि रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग बदहाल हो गया है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क का निर्माण कार्य नगरपालिका प्रशासन के द्वारा 89 लाख रुपए की लागत से करवाया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य में घटिया किस्म के मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। इस तरह ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। वहीं इस मामले में वारासिवनी के नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल का कहना है कि निर्माण कार्य की जांच करवा कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
विनोद मिश्रा, प्रवक्ता मीडिया प्रभारी कांग्रेस पार्टी वाराणसी। ये जो नगर पालिका के माध्यम से जो टेंडर हुआ था 90 लाख रुपए की जो रोड बन रही है रेलवे स्टेशन से लेके कमला नेहरू सिविल अस्पताल और इस साइड में जाने वाली 1.5 किलोमीटर की रोड, तो क्या किस तरह से कार्य हो रहा है यहाँ पे? देखने में ये आया है कि संबंधित जो काम चल रहा है उसके जो ठेकेदार है उनके द्वारा गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है रोड के कंस्ट्रक्शन में, और हमारी यही मांग है कि संबंधित विभाग जिसके माध्यम से टेंडर हुआ है उस रोड की जांच कराया जाए, मटेरियल की जांच करवाए, क्योंकि मटेरियल गुणवत्ताहीन इस्तेमाल हो रहा है। संबंधित विभाग उसके लिए जांच करे और अगर ठेकेदार दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई करे। नगर पालिका प्रशासन का उद्देश्य है कि ये रोड बहुत पहले से फूटी हुई थी, आवागमन में काफ़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि रेलवे स्टेशन मार्ग शहर के अंदर से जो जाने वाला व्यक्ति वो इसी एरिया से जाता है, ऑटो जाती है, रिक्शे वाले जाते हैं, पैदल चलने वाले भी इसी रोड से रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। और अगर रोड गुणवत्तापूर्वक नहीं बनेगी तो बहुत जल्दी फूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो क्या मांग करते हैं आप? मैं यही मांग करता हूँ कि संबंधित विभाग जो है वहाँ जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस प्रकार से ठेकेदार द्वारा काम कराया जा रहा है उस रोड का, उसकी वो जांच करे और जांच करने के उपरांत उचित कार्रवाई। वारासिवनी के शासकीय शंकर साहब पटेल महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सरिता कोल्हेकर की शिकायत पर शासकीय महाविद्यालय छपारा सिवनी जांच टीम कॉलेज पहुंची, जिनके द्वारा शिकायत को आधार बनाकर आवश्यक कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि प्राचार्य डॉक्टर सरिता कोल्हेकर ने क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक जबलपुर को शिकायत की थी कि महाविद्यालय वाणिज्य प्राध्यापक डॉक्टर HP शर्मा के द्वारा शासकीय अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस मामले में प्राचार्य डॉक्टर सरिता कोल्हेकर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। और वो जांच कर रहे हैं। मामला ये था कि शर्मा सर की शिकायत मैंने की थी अपने उच्च अधिकारी से, AD से। कुछ दिक्कतें थी उसको लेकर के, तो उसके संबंध में जांच आई है। मैडम, किस मामले को लेकर आपने शिकायत की थी? शर्मा सर ने एक्चुअल में यहाँ जो प्राध्यापक हैं वाणिज्य के डॉक्टर HP शर्मा, उन्होंने मेरी कंप्लेंट की थी, शिकायत की थी शासन से, उच्च अधिकारियों से कि काफ़ी सारी मेरी शिकायत की थी, उस पर जांच हुई थी, है ना। और जांच तो निराधार पाया गया, कुछ नहीं हुआ, बेबुनियाद, वो जितने भी आरोप थे सब बेबुनियाद थे, उसका कोई बेस नहीं था। लेकिन उस शिकायत के साथ उन्होंने जो संलग्न किया था। वहीं जांच अधिकारी डॉक्टर झारिया ने रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजने की बात कही है। वारासिवनी महाविद्यालय से डॉक्टर कोल्हेकर प्राचार्य, उन्होंने क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक महोदय को संबोधित करते हुए शिकायत की है कि महाविद्यालय के कार्यरत प्राध्यापक डॉक्टर HP शर्मा वो शासकीय काम में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, शासकीय अभिलेखों को बगैर अनुमति लिए फोटोकॉपी निकाल करके और प्राचार्य की शिकायत करते हैं, जिससे पब्लिक में महाविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से ये काम करेंगे, मेरी शिकायत करते रहेंगे, तो एक महिला हूँ, अनुसूचित जनजाति की हूँ, मुझे डर है कि भविष्य में मेरा किसी प्रकार का कोई नुकसान ये ना कर सके। ये क्षेत्रीय अतिरिक्त महोदय को जब ये शिकायत मिली तो उन्होंने मुझे जांच अधिकारी बना करके और इसकी जांच करने हेतु यहाँ प्रेषित किया है। अभी जांच चल रही है और मुझे ऐसा प्रारंभिक तौर पर ऐसा लगा कि कोई गंभीर प्रवृत्ति का कोई अपराध ऐसा नहीं है, किंतु महाविद्यालय में आपसी सामंजस्य न होने के कारण एक दूसरे की शिकायत की जा रही है, जो ठीक नहीं है।
जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जिले के विभिन्न क्षेत्रों से चुनाव के बहिष्कार की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। बुढ़िया गांव और तिरोड़ी पंचायत के बाद अब जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत भरवेली के अंतर्गत आने वाली पंचायत हीरापुर और मुंडी माई के वार्ड वासियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आगामी समय में होने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए पद्मेश न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। ग्राम पंचायत भरवेली के अंतर्गत आने वाले मुंडीमाई हीरापुर के वार्ड वासियों ने शनिवार को जनता की आवाज संगठन के माध्यम से वार्ड में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने वार्ड के विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही वार्ड का विकास न होने और विभिन्न समस्याओं के अंबार को देखते हुए सभी वार्ड वासियों ने सर्वसहमति से आगामी समय में होने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान दिया। मेरा नाम परवीन खान है। क्या बैठक में फैसला लिया गया है? बैठक में ये फैसला लिया गया है कि हमारे वार्डवासी है इतने घास भीड़ में बैठे हुए हैं, जंगल झाड़ी है, यहाँ इतने 20-50 साल से रह रहे लोग। इनकी समस्या यह है कि इनको अभी तक पट्टे नहीं मिला गया है। पट्टे के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोले, किसी ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाया है। हम संगठन के द्वारा बहुत से आवेदन लगाए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमको पट्टा भी मिलना चाहिए और राशन कार्ड के लिए भी लगाए तो वो भी बहुत दिन लगा रहे, 15-16 दिन। जनता की आवाज़ संगठन, रफीक खान अध्यक्ष। आज कुछ लोगों ने मीटिंग की है यहाँ पे, क्यों मीटिंग की है और उन्होंने फैसला ये लिया है कि भाई वो चुनाव को बहिष्कार करेंगे, क्यों कर रहे हैं? इसलिए लिया है कि इनके आक्रोश है इनमें कि हम लोग कई सालों वर्षों से रह रहे हैं। नाला पहले काफ़ी चौड़ा था, अब धीरे धीरे वो सकड़ा हो चुका है और जिसमें कि जो ये पुल था, पुल ये नीचे भरन आकर के ऊपर हो चुका है, तो पानी इससे नहीं निकलता है। नहीं निकलने की वजह से ग्राम के लोगों के घरों में पानी घुसता है। घुसने से जो कच्चे मकान है वो क्षतिग्रस्त होते, कई गरीबों के मकान गिर चुके हैं। तो ना तो पंचायत नाले की खुदाई करती है और ना सफाई करती है। पानी कहीं भी एक जगह डम हो जाने के कारण वहाँ पे बारीक बारीक कीड़े मकोड़े, मच्छर और जैसे सुअर जैसे जानवरें रहती हैं, उससे वार्ड वासियों की सेहत हमेशा ख़राब होती है। हम बच्चों का 1-2 दिन में इलाज कराते, फिर ख़राब हो जाती है सेहत। ऐसा काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है। हम पंचायत में गए, हमने सरपंच से कहा तो सरपंच ने कहा कि वहाँ के वार्ड के वार्ड पंच से बोलिए। वार्ड पंच से बोला तो उन्होंने बोला कि हम सरपंच को बोलते थे, वो नहीं सुनते। उसके बाद में हम सचिव महोदय से मिले तो उन्होंने बोला कि हम नहीं कर सकते, कि हाँ आप हमको क्या कहते हैं आदेश दे रहे हो क्या? उन्होंने ऐसा बोला। हमने बोले नहीं, हम आदेश नहीं दे रहे हैं, हम आपसे पूर्ण निमंत्रण, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कम से कम नाले की सफाई करवाएं, कम से कम पानी जो रुका हुआ है डैम है तो वो निकल जाए। मच्छर कीड़े जो पनप रहे हैं वो ना पनपे, और ना तो ये मच्छरों के लिए ना तो कुछ छिड़काव कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पंचायत में सुना नहीं जा रहा है। आप आगे ऊपर कार्रवाई करते प्रशासन को। इन वार्ड वासियों ने न केवल चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है, बल्कि थाना भरवेली में पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने थाने परिसर से होकर बहने वाले नाले की दिशा व दशा में परिवर्तन करने की मांग की है। जनता की अगर काम नहीं होगा तो जनता बहिष्कार करना चाहती है चुनाव का, क्योंकि काफ़ी वर्षों से पीड़ित जनता है, इनकी कोई सुन नहीं रहा है। पंचायत तो बिल्कुल ही नहीं सुन रही है। तो हम खान प्रबंधक से गुहार लगाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि ये हमारा निराकरण किया जाए, पानी निकला जाए। ये 12 लेवल से पानी सीधा आता है सर, बरसात में। संबंधित जो भी उनसे चर्चा कर लेंगे, जो भी उचित। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सरकार की चेतावनी दी है, क्या कदम रहेंगे जिला प्रशासन के द्वारा? इस संदर्भ में अभी तक मुझे ऐसी सूचना कोई लिखित में प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा आपके द्वारा बताया जा रहा है, कोई भी किसी भी पंचायत में या किसी भी जन के द्वारा समूह के द्वारा यदि बहिष्कार की सूचना दी जाती है तो उनके लिए सभी के लिए मेरा एक जनरल कहना यही है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मताधिकार का प्रयोग करना अत्यावश्यक है। जब आप अपना वोट डालेंगे तभी आप एक सरकार का एक निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो कि सहायक होगी आपके विकास के लिए, आपके परिवर्तन के लिए। सर, जहाँ से भी बहिष्कार की चेतावनी आ रही है वहाँ स्वयं आप जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से समस्या, जैसे बुढ़िया गांव की बात करें या अदर जगह की बात करें, तो क्या उन लोगों से चर्चा के लिए जाएंगे या बुलाएंगे? बिल्कुल, अगर ऐसा होगा, यदि ऐसा लगता है मुझे कि मेरा जाना आवश्यक है तो बिल्कुल जाऊँगा, लोगों से संपर्क करूँगा, लोगों से चर्चा करूँगा कि क्या कारण है और उनको मोटिवेट करूँगा कि वोट तो दें।
चुनाव के बहिष्कार वाली इस खबर का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने ग्रामीणों को समझाइश देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि आवश्यकता हुई तो वो स्वयं उनसे आकर चर्चा करेंगे और उन्होंने सभी लोगों को जो है चुनाव का बहिष्कार न करने की बात कही है। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि कलेक्टर की बात का असर इन ग्रामीणों पर कितना होता है। सहयोगी कैमरामैन के साथ इमरान कुरैशी, पद्मेश न्यूज़, बालाघाट। लालबर्रा शासकीय स्नातक महाविद्यालय में अध्ययनरत बीए सष्टम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने 16 मार्च को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा पहुंचकर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीसी मेश्राम से आवश्यक जानकारियां हासिल की। इस दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा पूछे गए सवाल के संबंध में डॉक्टर मेश्राम के द्वारा हॉस्पिटल की गतिविधियों के बारे में अवगत कराया गया। चर्चा में छात्र ब्रजेश यादव ने बताया कि महाविद्यालय में पत्रकारिता के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसकी जानकारी हेतु वे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, जहां डॉक्टर मेश्राम के द्वारा जानकारी देकर सहयोग प्रदान किया गया। महीने में एक बार यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में जो है उसका परीक्षण निरीक्षण किया जाता है। परीक्षण निरीक्षण करने के बाद उसके उपरांत उसको ऑपरेशन के लिए, ठीक है, ऑपरेशन एक लेंस लगा के किया जाता है। तो ऑपरेशन की लेंस की सुविधा जो है यहाँ के अलावा भोपाल, जबलपुर बड़े शहरों में है, बालाघाट में भी है, पर बालाघाट में डॉक्टर नहीं होने के कारण उनको जबलपुर भेज दिया जाता है। सर, मच्छरदानी जो प्रोवाइड हुई थी उसको एक बार धुलवाया क्यों गया था? मच्छरदानी जो है टॉक्सिक इफेक्ट से प्रभावित होती है, दवाइयों से युक्त मेडिकेटेड मच्छरदानी रहती है। मेडिकेटेड मच्छरदानी होने के कारण जैसा बच्चा सोता है और सोने के बाद वो मच्छरदानी धोखे से या अनचाहे अगर उसमें उसके मुंह में लगने लगती है तो बच्चे को थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट होता है, इसलिए एक बार उसको धुलवाया जा रहा है। सर, एक चिकित्सक का मतलब कार्य क्या होता है? चिकित्सक का कार्य जो है पहले तो सुबह से 8 से 1 बजे तक के या जो सामान्य मरीज आते हैं, जितने भी बीमारी से प्रभावित, जैसे कोई बुखार से प्रभावित है, कोई सर्दी खांसी, कोई बिजली से प्रभावित है, अलग अलग किस्म से प्रभावित पुरुषों की या पुरुष और महिलाओं की सामान्य रूप से इस बीच जांच की जाती है, ठीक है, जिसको ओपीडी कहलाता है। ओपीडी में हो जाती है। हाँ। तो इसके पीएम के बाद आपको पता कैसे चलता है कि इसकी किस कारण से मृत्यु हुई? तो सामान्य रूप से इंसान को सामान्य रूप से जो भी मृत शरीर आता है, ठीक है, सामान्य मृत शरीर के अलावा अलग अलग कारणों से अलग अलग मौत होता है। जैसे आप कोई गला दबा के, आज ही सुबह आया था गला दबा के, तो गला अगर किसी ने दबाया तो उसके चिन्ह अलग दिखाई देते हैं, और अगर खुद ने फांसी लगा लिया उसके चिन्ह अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये वाहन चिन्ह भी दिखता है और अंदर भी दिखाया जाता है। तो पहले तो वाहन चिन्ह देखना पड़ता है कि ये जो आया है आदमी खुद फांसी लगाया, किसी ने फांसी लगवा दिया था या किसी ने गला दबा दिया था। तो ये वाहन चिन्ह भी देख के हमको पता लगता है। फिर अंदर इंटरनल एग्जामिनेशन होती है, उससे भी ये पता लगता है कि आदमी खुद के द्वारा खुद आत्महत्या किया है या किसी ने इसको हत्या कराया या तो फिर आकस्मिक दुर्घटना हुआ है। जैसे आकस्मिक दुर्घटना में धोखे से चलते फिरते लगे, गले में फांसा पड़ जाए, जैसे इधर से यहाँ से आप गिर गए और यहाँ ऐसा धूमघाल बन रहा है, यही आपके गले में फंस जाए, तो वो अप्राकृतिक होता है, यानी प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक रूप से ऐसा चलते चलते धोखा हो जाए तो ये डेथ। मेरा नाम ब्रजेश यादव, मैं शासकीय स्नातक महाविद्यालय लालबर्रा का 6th सेमेस्टर का छात्र हूँ। किस लिए आए थे आप लोग आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? सर, हमें प्रोजेक्ट दिया गया था, पत्रकारिता हमारा टॉपिक था, उस संबंध में हमें जानकारी लेना था थोड़ी, इसीलिए हम लोग हॉस्पिटल आए थे। डॉक्टर साहब से थोड़ी चर्चा की, बीमारियों के बारे में पूछे, सब डॉक्टर साहब से एक एक चीज़ों के बारे में पूछे, उन्होंने जानकारी दी, उनका सहयोग मिला हमें प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारी दी जिससे हम संतुष्ट हैं। बहुत सी चीज़ों का यहाँ उपचार हुआ। अभी एक करंट में हमारे सामने एक पेशेंट आया, उनका जो ट्रीटमेंट हुआ वो भी देखे हमने, उन्हें अभी थोड़ी यहाँ मेडिसिन दे के बालाघाट रेफ़र कराया गया है यहाँ से, और बहुत सी जानकारी दी गई डॉक्टर साहब के माध्यम से, जो हमें प्रोजेक्ट फाइल बनाने में काफ़ी सहयोग रहा उनका। आज कॉलेज की छात्रा और छात्र जो यहाँ उपस्थित हुए थे, इन्होंने जिस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे मेरे से प्रश्न या जो पूछा है, उसमें सारी स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में पूछा है।
स्वास्थ्य की कौन सी सुविधाएं हैं और इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालपरा में कौन सी सेवाएं प्रभावित हो रही है, कौन कौन सी सेवाएं दी जा रही, इस संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। और ये कोशिश किया गया है कि इनके द्वारा भविष्य में जनता को जागरूक करें कि यहाँ पे सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध की गई है। नगर के मुन्ना स्टेडियम में आयोजित सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत शनिवार को 2 मैच खेले गए। पहला मैच अधिवक्ता एकादश और सीआरपीएफ 123 बटालियन के बीच खेला गया, जहां सीआरपीएफ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 250 रन बनाए। वहीं अधिवक्ता एकादश टीम 127 रनों में सिमट कर रह गई। 28 रन बल्ले से हैं और 4 रन एक्स्ट्रा हैं। ऐसे 32 मैदान पे दे रहे थे, किसी भी जगह गेंद बल्लेबाज की जीतू ने घुमा के मारा और गेंद काफी देर हवा में, लेकिन नो मैन लैंड पर। उसके साथ शानदार चौका और 50 रन पूरे हुए इसके साथ। इसी बीच गेंदबाज सामना करेंगे जीतू। काफी जिम्मेदारियां हैं रजेश के ऊपर, आज भी खिलाड़ी जिंदा है। इसी बीच गेंदबाज जीतू खेलेंगे, हवा में गेंद लेकिन सीधे सीमा रेखा के बाहर। शानदार चौका जीतू के बल्ले से निकल हुआ, एक और चौका और नो कोई खतरा नहीं। और यहाँ पर खतरा हो सकता था, स्कोर बढ़कर वहीं दूसरा मैच टाइगर 11 और मेडिकल एकादश के बीच मैत्री मैच के तौर पर खेला गया, जिसमें टाइगर 11 ने 20 ओवर में 141 रन बनाए। वहीं मेडिकल की टीम ने 142 रन बनाकर 4 विकेट से मैच जीत लिया। आपको बता दें कि सीआरपीएफ सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। ओहो, बहुत ही शानदार गेंदबाज। मैंने पहले कहा था यॉर्कर क्वार्टर सेंचुरी से। और यहाँ पर दादा ने हाँ और ये खतरा हो सकता है। और यहाँ खतरा हो सकता है और ये और एक करारा प्रहार, लेकिन वहां पर एक रन पूरा किए दोनों ही नहीं। टॉम की अगली गेंद और ये शानदार छक्का और फिर घुमाकर मारा है, एक और शानदार चौका। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दो मासूम बच्चों की झिरिया में बनी जल समाधि, गढ़ी थाने के कचना टोला की घटना। यूथ कांग्रेस को मजबूत करने बालाघाट पहुंचे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर दुर्गेश राय। लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को दिए आवश्यक निर्देश। लालबर्रा के ग्राम बहरई में एक व्यक्ति ने लगाई फांसी। पुलिस ने शव किया बरामद, मामले की पुलिस द्वारा की जा रही जांच। पानी की समस्या से जूझ रहे शिवटोला चंदपुरी के ग्रामीण, लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी। और ड्राई क्लीनर्स की दुकान में लगी आग, धुलाई के कपड़े सहित अन्य सामग्री जलकर खाक। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।